हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोगों ने सुना होगा कि कोर्ट में गवाही होती है गवाहों की। जो कंप्लेनेंट होते हैं उनका भी स्टेटमेंट लिया जाता है, गवाही लिया जाता है। जो अदर विटनेस होते हैं उनका भी गवाही लिया जाता है। तो गवाही कितने चरणों में होता है, गवाही देते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए गवाह को, क्या ओरली विटनेस ही होता है या फिर डॉक्यूमेंट्री विटनेस भी होता है, डॉक्यूमेंट्री विटनेस किस केस में होता है, ओरल विटनेस किस केस में होता है, इन सभी के बारे में आज मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं सबसे पहले कि गवाही कितने चरणों में होता है। कोर्ट में जब कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करता है तो सारे स्टेज पार करने के बाद एक स्टेज आता है गवाही का। गवाही का स्टेज जो आता है उसमें सबसे पहले गवाही होता है सिविल में जो प्लेंटिफ होते हैं, मेन वो जो मुकदमा दायर करते हैं वो, और क्रिमिनल केस जब फाइल होता है तो जो कंप्लेनेंट होता है उसका सबसे पहले स्टेटमेंट लिया जाता है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। तो जब क्रिमिनल केस यदि कोई रहता है तो क्रिमिनल केस में ओरल विटनेस होता है, ओरल स्टेटमेंट लिया जाता है कंप्लेनेंट का या फिर अदर विटनेस है उनका भी। लेकिन यदि सिविल केस का देखा जाए तो सिविल केस में एफिडेविट के थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिया जाता है। एफिडेविट के थ्रू हमारा एविडेंस होता है, हमारा गवाही लिया जाता है। सिविल केस जब हम फाइल करते हैं तो उसमें एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट, जो आप डॉक्यूमेंट जमा किए हैं कोर्ट में अपने केस से रिलेटेड, उन सारे डॉक्यूमेंट को एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट के थ्रू आप लिखते हैं और उनको कोर्ट में सबमिट करते हैं। लेकिन जहाँ तक क्रिमिनल की बात है, क्रिमिनल में ओरल विटनेस होता है, गवाही होता है, ओरल स्टेटमेंट लिया जाता है। हाँ, उसके अलावा यदि कोई डॉक्यूमेंट भी आपके पास है तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कर सकते हैं, लेकिन उनमें मेनली ओरली ही होता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स आप यदि कोर्ट में दे रहे हैं तो 65B एविडेंस एक्ट के अंतर्गत एफिडेविट के थ्रू वो दे सकते हैं। अब बात आती है कि गवाही कितने चरणों में होती है। देखिए, जो मेन कंप्लेनेंट होता है क्रिमिनल केस में, उनका जो मेन गवाही लिया जाता है, बयान लिया जाता है, वो मेन गवाह का जो बयान कोर्ट में होता है वही गवाही मेन गवाही कहलाता है। और उसे हम लॉ की भाषा में चीफ एग्जामिनेशन कहते हैं। जिनका स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड होता है उसको चीफ बोला जाता है। ये सिविल और केस, क्रिमिनल दोनों ही केस में होता है। क्रिमिनल केस में जब ओरली होता है तो यही चीज़ होता है, पहले चीफ होता है। ऐसे ही सिविल केस में एफिडेविट के थ्रू जाता है तो एफिडेविट में जिस जिस डॉक्यूमेंट का आपने जिक्र किया है उस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट किया जाता है। एग्जिबिट मतलब ओरिजिनल और डुप्लीकेट को चेक किया जाता है। यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो उसको एज एविडेंस के रूप में माना जाता है। यदि ओरिजिनल नहीं है, फोटोकॉपी है, तो उसको सिर्फ मार्क कर लिया जाता है। तो उसको टेंडर करा के डॉक्यूमेंट को उसको हम एविडेंस के रूप में वहाँ पे लेते हैं। क्रिमिनल केस की बात करें तो क्रिमिनल केस में जो स्टेटमेंट होता है कंप्लेनेंट का या अदर विटनेस का, जो गवाही लिया जाता है, उसे चीफ एग्जामिनेशन कहते हैं। पहले चीफ होता है, उसके बाद क्रिमिनल केस में जो एक्यूज्ड का वकील होते हैं वो कंप्लेनेंट से क्रॉस करते हैं। ऐसे ही सिविल केस में भी होता है, जो डिफेंडेंट के वकील होते हैं वो चीफ के बाद उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो क्रॉस करते हैं। उसके बाद चीफ एग्जामिनेशन हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, और उसके बाद होता है री एग्जामिनेशन। अब री एग्जामिनेशन क्या होता है इसको समझिए। री एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होता है
जैसे कि क्रिमिनल केस में यदि कंप्लेनेंट के वकील हैं, उनको लगता है कि कंप्लेनेंट ने कोई ऐसा बयान दिया है, गवाहों ने कोई ऐसा बयान दिया है जिसमें क्लियरिटी नहीं है, उसको क्लियर करना ज़रूरी है, नहीं तो केस आगे जाके ख़राब हो सकता है, तो वो कोर्ट को बोलते हैं, जज साहब को बोलते हैं, जज साहब से ऑर्डर लेके फिर से उसका री एग्जामिनेशन करते हैं। अब बात आती है कि कोर्ट में गवाही देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कोर्ट में जब कभी आप गवाही देने जाते हैं तो गवाही देते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डर आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक से एक पढ़े लिखे व्यक्ति जब कोर्ट के अंदर जाते हैं तो उनको डर हो जाता है, जैसे आपके सामने खड़े होते हुए उनको बोलते हुए वो कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में जाते हैं, आराम से जाइए, कूल माइंड से जाइए, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को समझिए। समझने के बाद आप एक एक करके उसका रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए। अगली बात आती है कि जो क्वेश्चन पूछा गया, जिसका आपने जवाब दिया, टाइपिस्ट जो टाइप करते रहते हैं उसको भी ध्यान में आप रखिए कि क्या आपने जो कुछ बोला वही चीज़ उसने टाइप किया है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि विपक्षी वकील जो होते हैं विपक्षी पार्टी के, वो बहुत ही सातिब दिमाग के होते हैं, और वो क्या करते हैं कि टाइपिस्ट को भी सेट कर लेते हैं। उनको सेट करके जो बयान आपने दिया है वो बयान ना किसी कोई और चीज़ लिखवा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाएगा विपक्षी पार्टी के वकील क्रॉस में, उस डॉक्यूमेंट के लिए आपको वो पूछेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपने दिया है, ये डॉक्यूमेंट ये चीज़ है, मतलब वो क्वेश्चन निकालेगा। बहुत प्रकार के वो क्वेश्चन निकालते हैं और क्वेश्चन उसमें से पूछते हैं। तो उस समय भी आपको डॉक्यूमेंट को बिना देखे हुए जवाब नहीं देना है। आपको डॉक्यूमेंट को देख के फिर उसमें जो आपको सही लगे उस हिसाब से सतर्कता से आपको जवाब देना है। इसके बाद जो आपने बयान दिए हैं, जो टाइपिस्ट ने टाइप किया है, उस पर आपको साइन करना पड़ता है। जब आपके पास वो साइन करने के लिए कॉपी आता है तो आप उसे सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक पढ़ें। सबसे पहले पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि आपने जो कुछ बोला है वही चीज़ उसमें लिखा गया है, उसके बाद ही उस पर साइन करें। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जब आपको गवाही का टाइम आता है तो आप अपने वकील से मिलें, वकील साहब से अपनी गवाही के बारे में बात करें, क्योंकि वकील साहब को पता रहता है कि क्या क्वेश्चन सामने वाला विपक्षी पार्टी के वकील जो है वो क्रॉस में ले सकते हैं, चीफ में क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो चीफ में जो क्वेश्चन आता है वो आपके खुद के वकील साहब जो हैं वो तैयार करवाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कंप्लेन जो हमारे क्रिमिनल केस होते हैं, इसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो क्वेश्चन रेज करते हैं, चीफ लेते हैं, आपका स्टेटमेंट लेते हैं, तो उस समय वो आपके प्राइवेट वकील जो होते हैं वो बताएंगे। ऐसे ही जब सिविल केस होते हैं, सिविल केस में जो एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट के थ्रू जो भी आपके जाते हैं गवाही के लिए एविडेंस, जो आप पेपर देते हैं उस पेपर के बारे में आप वकील साहब से पहले जिक्र कर लीजिए। एक एक चीज़ को समझिए, क्योंकि वहाँ पे जब विपक्षी पार्टी के वकील आपसे क्रॉस करेगा तो उन सब चीज़ को आपको बताना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि जब गवाही का स्टेज आता है, जब आपको गवाही देने की स्टेज आता है, उसमें गवाही देने के लिए आपको जाना पड़ रहा है, उससे पहले ही आप अपने वकील से मिलके वो गवाही को तैयार करवा लें और फिर जाएं। और साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टी के वकील क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक सुने और फिर उस पर जवाब देने की कोशिश करें। यदि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप केस आपका बढ़िया से आगे निकल सकता है। अदरवाइज़ यदि आप नेग्लिजेंसी थोड़ा भी किए तो आपका केस आपके हाथ से जा सकता है। बिकॉज जो विटनेस होता है वही मेन होता है केस का, जो क्रॉस होता है आपका उसी पे सारा डिपेंड करता है। चीफ क्रॉस यानी गवाही का स्टेज जो होता है, प्लेंटिफ एविडेंस होता है सिविल में, उसके बाद डिफेंडेंट एविडेंस होता है, ऐसे ही क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, फिर जो एक्यूज्ड होता है उसका भी डीई होता है। तो उस समय भी इन सब चीज़ों को, ये दोनों स्टेज काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेज है। इसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होता है, इसी सब बेस पे फाइनल आर्गूमेंट डिपेंड करता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को सावधानीपूर्वक एक एक क्वेश्चन का जवाब दे करके और आप अपना गवाही दें।
गवाही में वही बात बोले जो बातें आपने देखा है, जो बात आपने सुना है, या जो बातें डॉक्यूमेंट आपको दिखा के बुलवाया जा रहा है तो डॉक्यूमेंट में जो चीज़ लिखा गया है, जो चीज़ आपको पता है जेन्युइनली, वो चीज़ें बताएं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप मुझसे यदि कॉल पे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉल बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। कॉल पेड सर्विस होता है, उसके लिए पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर हम आपको कॉल बैक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तक के इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।